वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वीडियो वाइन्स पे। मैं हूं आपका दोस्त सुशांत और आज हम बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में हम ये देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे अगर आप अपने पीएफ अमाउंट को विड्रॉ करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से 75% तक, जी हाँ 75% तक का अमाउंट अब बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। यही नहीं, ये सारी चीजें, ये सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में करके आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी रीजन से पीएफ विड्रॉ करने की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोविड-19 के कारण ईपीएफ के रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। यह चेंजेस है, आप आसानी से, बिल्कुल सिंपल स्टेप से सिर्फ 3 दिनों में अपने पीएफ अमाउंट का 75% अपने अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, चूंकि ये ऑप्शन, ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दी है सिर्फ कोविड-19 के आउटब्रेक के कारण, जो कि एक तरह से एक इमरजेंसी रिलीफ है। तो आपको विड्रॉ के रीजन में भी कोविड-19 का ही ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं वो आज के डेट में 100% वैलिड है और ये सारी चीजें मैं ऑनलाइन लाइव आपको करके भी दिखाऊंगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिर्फ एक कंडीशन रखी गई है एंड वो कंडीशन है, आपको या तो 3 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए या फिर पीएफ बैलेंस का 75% जो भी कम है वो आपको मिलेगा। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी हर महीने की 16,000 रुपए की है, तो 3 महीने का ये अमाउंट कुछ 48,000 बनता है। वहीं दूसरी तरफ आपके पीएफ अमाउंट में बैलेंस सिर्फ 45,000 रुपए है, तो उस केस में आप 48,000 विड्रॉ नहीं कर सकते। 45,000 जो कि आपके पीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ है उसका 75%, मतलब कि लगभग 34,000 रुपए ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरा केस ये है, अगर मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 16,000 रुपए ही है तो 3 महीने का अमाउंट बना 48,000, लेकिन आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। उस केस में आप 1 लाख रुपए विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको दोनों में से जो कम, यानी कि बेसिक सैलरी 3 महीने की जो है, मतलब कि 48,000 रुपए, वो ही अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो जी हां, आइए लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और इस सारे प्रोसेस को, सारे स्टेप्स को धीरे धीरे समझते हैं। अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहां गूगल में हमें सर्च करना है ईपीएफ पासबुक। ईपीएफ पासबुक सर्च करने के बाद जो ये पहला ऑप्शन आएगा उसे हमें क्लिक करके हमें अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है, अपना यूएएन एंड पासवर्ड डालकर। लॉगिन करने के बाद यहां पर आकर हमें अपना मेंबर आईडी यहां से सिलेक्ट करना है और व्यू पासबुक पे क्लिक करना है। इससे हमारे पीएफ अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो शो हो जाएगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का शेयर दिख जाएगा, एम्प्लॉयर का शेयर दिख जाएगा, आपने अभी तक अगर कोई विड्रॉ किया होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिख जाएगा। तो जहां तक मुझे जानकारी है, आप ये जो 2 अमाउंट है, जो कि एम्प्लॉयर शेयर एंड एम्प्लॉय शेयर है, उसका जो टोटल है उसका 75% ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हमें सम कर लेना है, जो कि लगभग आता है कुछ 1 लाख रुपए के करीब। अब हमें दूसरे टैब में जाना है और सर्च करना है ईपीएफ मेंबर पोर्टल, और जो पहला ऑप्शन आएगा उस पर हमें क्लिक करके वो लिंक को ओपन कर देना है। यहां पे फिर से हमें यूएएन एंड पासवर्ड डाल के हमें यहां पे लॉगिन करना है इस वेबसाइट में। साइन इन करने के बाद हमें यहां ऊपर कुछ टैब्स दिखेंगे। यहां हमें सबसे आखिरी टैब पे क्लिक करना है, जो कि है ऑनलाइन सर्विसेज का, और उसके बाद पहला ऑप्शन जो कि क्लेम का है, क्लेम फॉर्म 31 का, इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का एक यूजर इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करने का। यहां पे हमें बैंक अकाउंट नंबर डालना है
और नंबर डाल के यहां नीचे वाले बटन पे क्लिक करके अकाउंट को वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पॉपअप मिलेगा। आप टर्म्स एंड कंडीशंस को यस करके आगे बढ़ जाएं। उसके बाद नीचे यहां पे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम है, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे सबसे नीचे आप देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर पीएफ एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर से आगे प्रोसेस कर देना है। आगे प्रोसेस करने के बाद आपको यहां पे कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि पर्पस ऑफ विड्रॉल। यहां पे जब हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन है जो कि है आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। हमें यह ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, हमें इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ताकि 75% जो आपका अमाउंट है वो विड्रॉ कर पाए। उसके बाद यहां पे आपको अपना अमाउंट फिल करना है। तो अमाउंट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो 3 महीने का बेसिक सैलरी या तो फिर पीएफ अमाउंट में जो पैसे पड़े हैं उसका 75%। तो मान लेता हूं मैं, आपको यहां पे 50,000 रुपए विड्रॉ करने हैं। यहां पे आपको कुछ और डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका एड्रेस, और उसके बाद यहां पे एक आखिरी प्रोसेस है, आपको अपने बैंक का पासबुक या चेक कॉपी यहां से फाइल को चूज करके आपको अपलोड करना है। और सबसे लास्ट में यहां पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके अपने आधार ओटीपी से इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ओटीपी डालने के बाद यहां बस आपको एक छोटा सा काम और करना है, इस ओटीपी को वैलिडेट करना है एंड आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ये वीडियो आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहे।